life is in this town and I ain't going down. You think that I am crazy, but I don't want the crown. My life is in this town and I ain't going down. You think that I am crazy, but I don't want the crown. Just an ordinary person, yeah, I'm just a beast of a soul. ये जनाब है रात का माहौल और ठंड भी लेकिन मज़ा आ रहा है, गपशप लगी रही है। यार वो लाइट इधर करना पड़ेगा। नहीं, मैं वो उधर उनकी ही बना रहा हूँ बॉन्ड फायर। चलो चलो ये जनाब कैंप के अंदर आज का दिन होगा रेस्ट करने का, क्योंकि जो ट्रैवलिंग करके आए हैं आपके सामने ही है। क्या मैं कहता हूँ सख्त किस्म का ट्रैक था, लेकिन जब लगेज थोड़ा ऑफलोड किया उसके बाद से सुकून आ गया था। तो मौसम ठंडा है और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन ये कि अंदर कैंप में घुस के सुकून मिल रहा है। बहरहाल ये कैंप के हालात हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं और बाहर के हालात भी अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज का दिन होगा रेस्ट का, कल का दिन होगा इंशाल्लाह। कल शारान की वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे इंजॉय भी करेंगे वेदर को, जगह को। अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, कैंप के अंदर लेट के आराम से सुकून मार रहे हैं। तो दैट इटसेल्फ इज़ क्वाइट रिलैक्सिंग। तो चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। गुड मॉर्निंग हो गई है और ये जनाब चाय नाश्ता तैयार है। मैच का क्या बना है? वो इतना उसने ये है जी हलीम, घर से हलीम आया और साथ में होगी चाय। पानी देते आसिम जानी नाराज नहीं, एक पानी दे दे थोड़ा। पानी हाँ पीने का। कैसे नहीं देगा ये? मोबाइल की बात हो रही है। जब पाइप खत्म होगी ना ऊपर चढ़ के, वहाँ से राइट साइड पे पगडंडी जाती है। तो ये जनाब वो सीन है जो व्लॉगर्स को बनाना पड़ता है। एक छोटा सा सीन बनाने के लिए पहले बाहर आओ, कैमरा लगाओ, फिर अंदर बढ़ो, फिर कैंप खोलो और फिर बाहर आओ और एक्टिंग करो जनाब। ओह दुनिया में क्या नज़ारे हैं, ज़बरदस्त। तो ये हालात है, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, लख दिलाना। ये जनाब शहजादे सारे अब मानसी टॉप के लिए तैयार है। इन्हें मैं मशवरा दे रहा हूँ कि मानसी टॉप ना जाओ भाई, वाटरफॉल से होके आ जाओ। मानसी टॉप का रास्ता औखा है। 200 रुपये
ये जनाब यूथ हॉस्टल, क्योंकि दूसरा जो है वो बंद किया हुआ था, वहाँ पे कैंपिंग उन्होंने अलाउ नहीं की। हम फिर वापस यूथ हॉस्टल में आए हैं और यहाँ का जो माहौल है, हम हैं और हम ही हैं। प्राचा जा रहा है मानसी टॉप के लिए। प्राचा, मानसी टॉप या वाटरफॉल? मानसी टॉप ऐसी भी थे न्याजी भाई। मानसी टॉप अच्छा करके आएंगे इंशाल्लाह। वैसे वाटरफॉल की तरफ पहले चले जाएं। उधर उस साइड पे 4 होंगे क्योंकि वो जंगल है, ये भी है हमारे पास बड़ा रीच है ना वो। अच्छा हाँ चलो ये भी है। रिच लड़ेंगे। इसने ऐसे एक रात को रिचों वाला डांस करके दिखाया। सही है। बहरहाल ये यहाँ से जा रहे हैं अभी मानसी टॉप के लिए और लेट्स होप के ये करके खैर खैरियत से वापस आ जाएं। तो ये जनाब अब आपको दिखाते हैं टेंट के हालात रात गुजारने के बाद क्या हाल करते हैं हम। खलारा फुल डाला हुआ है, लेकिन यार हालात अच्छे ही हैं ऐसे, इतना भी हम कोई अनऑर्गेनाइज नहीं है। खैर अभी चीज़ें समेटी नहीं हैं, बट रात वाह ही ठंडी थी, लग समझ गई है। खैर मैंने तो 2 मैट किए हुए थे तो बस सुकून से गुजरा हूँ। कैसी रात गुजारी है भाई तुम्हारी? वो वाली बातें बताओ जो सुबह बता रहे थे। कैमरा देख के तुम्हारे बयान ही चेंज हो जाते हैं। रात बहुत ठंड से, नीचे से, हाँ साइडों से और वो जो साइडें लेते थे फिर क्या होता था? फिर ठंड लगती थी। ये जनाब प्राचा और इसकी रात कैसी गुजरी है? रात कैसी गुजरी है भाई शहजादे? ठंड तो नहीं लगी? नहीं ठंड नहीं। लेयर्स वगैरह कितनी चढ़ाई हुई है तुमने? मैंने 2 लेयर किया हुआ था। जब डबल किया हुआ है तो 2 लेयर। तुम्हारी रात तो गर्मा गर्म गुजरी होती। ठंड थी बहुत ज्यादा ठंड। ये सियासी बयान दे रहा है, इससे ठंड लग नहीं सकती। असीब रात कैसी गुजारी है तुमने? अच्छा तबीयत कैसी है? कल जो है ना तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई थी, वो बताओ क्या हुआ था? वो पेट में दर्द था, लेकिन मुझे जिस टाइम निकला ये चलने से पहले ही? हाँ जिस टाइम घर से निकला उस टाइम मैंने गोली डाली, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बालकों के करीब पहुंचा हूँ शदीद दर्द बढ़ गया। अच्छा अस्पताल भी पहुंचा, ड्रिप वगैरह लगे हैं। ये गोली कौन सी डाली थी जिससे आराम नहीं आया? बास्कोपान की? बस ड्रिप लगे फ्लाइजेल के फिर बस ठीक, उसके बाद से सेट है। अब आज फुली फिट, अभी जा रहे हो फिर ऊपर? चिल मार रहे हैं, चिल मार रहे हैं। सही है। प्रैक्टिस से हमारी एक्टिंग इतनी मजीद दिन है कि 4-5 ऊपर बंदा करेगा 2-3 दिन बस। सही बात है। और ये जनाब हमारे बाइक्स सारों के हम जा रहे हैं, सामान सब है, बेफिक्र हो जाओ, हमें कोई खबर नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके जी, हाफिज, खैर से जाओ, खैर से आओ। और रिच भी हमारे वाले ही रिच लेके आना वापस। तो ये जनाब है सुबह सुबह के मनाजिर। और अब थोड़ा सा शेयर करते हैं जो कल की राइड रही शारान तक की। उसमें ये कि शारान में मैं पहली बार बाइक पे आया हूँ। इससे पहले जितनी बार भी आना हुआ है जीप पे ही हुआ है। बाइक पारस में वहाँ पे खड़ी कर देते थे और आगे फिर हम जीप पे आते थे। लेकिन बाइक पे ये कि थोड़ा टफ ट्रैक है, थोड़ा नहीं काफ़ी। जो ऑफ रोडिंग करते हैं उनको आइडिया है, वो कर सकते हैं। जो पहली बार आ रहा है उसको मुश्किल होगी, ठीक है। और पहली बार के लिए मैं ये कहूँगा कि सोलो राइडिंग ना कीजिएगा, किसी के साथ आइएगा, क्योंकि आपने गिरना है 2, 4, 5 बार आप गिरेंगे और फिर आपको आइडिया होगा। नए राइडर्स के लिए जो शारान करना चाह रहे हैं, एक तो बहुत
स्टीप किस्म की चढ़ाई हैं, पत्थरों वाली। ग्रेवल जो है ना वो कहीं पे बिल्कुल बारीक है, कहीं पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और बहुत ही स्टीप किस्म की चढ़ाई हैं। तो मोमेंटम भी आपका ये है कि वो सही तरीके से नहीं बन पाता, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो, बीच में खड्डा है और फिर है आगे, तो वो फिर आपका मोमेंटम वहाँ पे ख़राब होता है। वापस फिर आप आते हो तो बड़ा ध्यान करना है, क्योंकि राइट साइड पे आपके दरिया जा रहा होगा, तो उसकी वजह से आपने अपने आप को उस साइड पे रखना है जहाँ पे सेफ्टी हो। ठीक है, गिराना भी है बाइक को तो उस साइड पे गिराएं जिधर सेफ्टी है। वापस अगर आ रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ स्लाइड ज़्यादा लंबी करने के, क्योंकि पीछे का आपको आइडिया नहीं है कितनी स्लाइड होगी, क्या होगा, गिरा दें बाइक को, फ़ौरन गिरा के उतर जाए। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। बीच में एक दो जगह आती हैं जहाँ पर पानी की पाइपलाइंस जा रही हैं, ये थोड़ा सा आगे आके वहाँ पे है, और पाइपलाइन से अपने आप को बचाना है, क्योंकि पाइपलाइन के ऊपर टायर फिरता है और फिर वो उठा के आपको मारता है साइड पे। तो वहाँ पे आपने पाइपलाइन से अपने आप को बचाना। मैं एक दफ़ा गिरा था पाइपलाइन की वजह से। तो बाकी ये है कि जगह तो आप सबको पता ही है कि शारान जो है ना एक ऐसी पीसफुल जगह है, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं चलता। ज़्यादा पीसफुल होने की वजह ये भी है कि यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं चलता। नेटवर्क सारे जो है ना वो आपको पारस में चलेंगे, यहाँ पे बीच बीच में भी आते हैं, कहीं पे मानसी टॉप ऊपर है वहाँ पे भी एक आध जगह पे सिग्नल आते हैं, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल शारान में अभी हम हैं यूथ हॉस्टल में। दो जगह हैं यहाँ पे कैंप साइट्स हैं, एक यूथ हॉस्टल में है, एक आगे पॉड्स हैं जहाँ पे PTDC के पॉड्स हैं। दोनों जगह पर आप कैंप कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें चार्ज किया है 500 पर कैंप, वहाँ पे मेरे ख्याल से 1000 रुपये लेते हैं, लेकिन अभी वो बंद थे तो उन्होंने हमें कैंप वहाँ पे करना ही नहीं दिया, तो हम फिर वापस आ गए यहाँ पे। वहाँ पे थोड़ा फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, ज़रा एरिया बड़ा है, अच्छा खूबसूरती से बनाया हुआ, लेकिन अभी वहाँ पे वो बिल्कुल बंद थे, तो जो खूबसूरती सफाई नज़र आती है रूटीन में वो अभी वहाँ पे नहीं थी। तो इवन दिस इज़ वेरी गुड। यहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं इस कैंप साइट को बड़े कोऑपरेटिव हैं। बर्तन वगैरह काफ़ी हमने उनसे लिए, रात को खाना शाना जब बनाया था तो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। एक दो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं हैं। एक वो वाला पॉड मेरे ख्याल से लगा हुआ है जिसमें लाहौर से कुछ दोस्त आए हैं, तो बाकी यहाँ पे क्योंकि सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, इसके बाद तो बिल्कुल ही बर्फ़ पड़ जाएगी और यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है शारान के बारे में ऑब्ज़र्वेशन। तो आई होप कि इसमें कुछ आपको ऐसी टिप्स मिली होंगी नए राइडर्स के लिए जो शारान पहली बार आना चाहते हैं। तो आएँ, ज़रूर आएँ, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन एहतियात के साथ। ये है डाइनिंग एरिया। हाँ, मैच यहाँ पे चल रहा था रात में। रात को ये लड़का किसने बर्थडे करा रहा था, टीवी नहीं लगाई। अच्छा अभी ये फिर आ रहा है। अच्छा, देखो यार, रात की बात की नहीं, रात की बात सुबह तक कैरी नहीं करनी चाहिए। गुस्सा रात को निकाल दिया। अच्छा, नहीं असल में इतनी बार वो बुलवाया ना, अब आदी हो गई। पाकिस्तान ने जो है ना क्रिकेट ख़राब कर दिया। बीच में लोगों को फिर थोड़ा सा शौक जागा था, उन्होंने कहा कि यार टाइम ज़ाया करते हैं लोग, इनको इसी तरह छुड़वाएंगे। तो ये यहाँ पे जनाब डाइनिंग एरिया है, प्लस मैच चलता रहा रात और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, लेकिन वो बड़ा बुरी तरह हारे हैं, तो उन्होंने कहा कि भी अब नहीं देखना, लेकिन सुबह सुबह फिर पहुंच गए। आज पता नहीं किसका मैच होगा। यहाँ पे ट्राउट फिश लिखा हुआ है, लेकिन होगी नहीं, होनी नहीं चाहिए। नहीं जी, कोई ट्राउट फिश अभी नहीं है। ये है किचन, यहाँ पे खाना शाना चाचा बनाता है माशाल्लाह। अभी मेरे ख्याल से नाश्ते हो गए हैं, तो सफाई शफाई जारी है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। चाचा कब तक हैं यहाँ पे और कब बंद करेंगे? 15 नवंबर को स्नोफॉल यहाँ पड़ती है तो बंद हो जाता है। देखते हैं कि अगर 15 नवंबर को स्नोफॉल नहीं पड़ती तो यहाँ जो है 22 दिसंबर तक स्नोफॉल पड़ती है, फिर बंद हो जाता है। अच्छा, रास्ता खुला रहता है?
नहीं सर, बंद हो जाता है यहाँ 8 से 10 फीट बर्फ होती है। नहीं, 15 नवंबर तक रास्ता खुला होगा। 15 नवंबर तक रास्ता खुला होगा। अच्छा, जीपें आती हैं। जीपें आती हैं सर, उसके बाद स्नोफॉल बढ़ जाती है। अच्छा। 7-8 फीट यहाँ बर्फ होती है। हाँ, और फिर बंद हो जाता है ये एरिया। 1 अप्रैल से दोबारा ये। अच्छा, थोड़ा सा और बताएं, यहाँ से आगे भी कोई गांव है या कोई नहीं है? बस सर यहाँ ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ से आगे दर्शी जंगल है। अच्छा। इसके अलावा उससे ऊपर चल के मूसा का मसल्ला आ जाता है। अच्छा। इस साइड पे रिश्कानी टॉप है ऊपर। अच्छा। और वो सामने आपको पता ही, आपने देखी भी है मानसी टॉप। नीचे एक वाटरफॉल है, बड़ी अच्छा व्यू है, बड़ी अच्छी जगह है। हाँ, वाटरफॉल तो बड़ी प्यारी है और मानसी टॉप भी बड़ी खूबसूरत जगह है। मूसा का मसल्ला का ट्रैक वो भी यहाँ से जाता है? यहाँ से जाता है, लेकिन यहाँ से मुश्किल है। जो मूसा का मसल्ला के ट्रैक के शौकीन हो तो उनको चाहिए कि वो शंकारी साइड से हैं, वहाँ से 3.5 घंटे की ट्रैकिंग है, यहाँ से 12-13 घंटे की ट्रैकिंग है। टफ है। अच्छा, स्ट्रीट ज्यादा है। सही सही। और पुगडंडी नमा ट्रैक है, अगर जरा भी पाँव पिछला खुदा न फंसता तो फिर उसमें हफ्तों का खर्चा है। अच्छा, सही है, सही है। चलें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि। और एक और जो टॉप बताइए आपने, वो कौन सी? रिश्कानी टॉप। रिश्कानी टॉप, ये मानसी टॉप से ऊपर आ जाती है। अच्छा, ये भी मानसी टॉप से ही आगे रास्ता जाता है इसका? नहीं सर, इसका इस चरांग से ऊपर जो रिजॉर्ट बने हुए हैं ना, हाँ, उससे ऊपर जाते हैं। उससे ऊपर तो वो मानसी टॉप का भी रास्ता उधर से ही जाता है ना जी, लेकिन ये अपोजिट साइड से। अच्छा, वो दूसरी साइड से, वो जो एक रास्ता सीधा जा रहा सीधा जा रहा है, उस पे आप जा सकते हैं। रिश्कानी टॉप। रिश्कानी टॉप बड़ी अच्छी जगह है, वो भी व्यू वाली जगह है। अच्छा। वहाँ जाके आपको पता है कि ये फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर जो है खुश्क पहाड़ आपको दिखेंगे। अच्छा, यानी कि अलग एक वो सीनरी स्टार्ट हो जाती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका नाम क्या सर? सैयद इकबाल शाह। सैयद इकबाल शाह, माशाल्लाह जी। सैयद मुजफ्फर तिरमिज़ी। थैंक यू सो मच। चलें जी, खुशी हुई। दोनों सैयद भाई मिल गए। जिंदाबाद। तो ये है जनाब किचन, और यहाँ से अब निकलते हैं बाहर। अभी आजकल क्योंकि सीज़न नहीं है, कम बहुत टूरिस्ट आते हैं, तो इस जगह को थोड़ा सा आप अनऑर्गेनाइज पाएंगे। अदरवाइज़ ये काफ़ी साफ़ सुथरा रखते हैं, चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं। यहाँ पे यूथ हॉस्टल, ये नहीं है कि यहाँ का सीन हल्का है, नहीं, इधर भी बड़ा ज़बरदस्त साफ़ सुथरा माहौल रहता है। प्लस ये इकोनॉमिकल जगह है, सब बेहतरीन है।
ये ना जी, आज भिंडियाँ होंगी और हसीब जो है ना ये काट रहा है, मिल के बनाएंगे और देखते हैं कि क्या बनता है इसका। ज़बरदस्त किस्म का वेदर हो रहा है शारान में और एंजॉय कर रहे हैं इसको। यार हसीब ज़्यादा ना हो। ये नहीं जी, ये भिंडियाँ बोरी है तैयार। शेफ आरडी और हसीब देख ले और भाई पता है मुझे यार, तू टेंशन ना ले, देख चुकाने रमन डाल ये काम ऊपर से डाल जाएगा यार, जान दो इसको, थोड़ा ही डाल, पक जाएगा बात बहुत और लाले बहुत है बहुत। आरडी पूरी ये नमक ज़्यादा हुआ ना तो गवार है ना। ये वीडियो में आ गई है बात। ये लें जी, खाना बन चुका है और अब यहाँ पे खाने पे टूट पड़े हैं। कैसा है जी? भिंडियाँ मैं कहता हूँ कमाल। मुश्किल ही है कोई ऐसी बेहतरीन भिंडियाँ जो है ना खाई। खैर वो भी इस जगह पे यहाँ पे होटल में जवान को भी दिया है, वो भी कहता है यार इस जगह पे हमने ऐसी भिंडियाँ नहीं खाई। हाँ हाँ हाँ। तो जब आप कहीं पे भी जाए ना, हो सके तो फिर खुद बनाएं वहाँ पे। एक तो एक्टिविटी बड़ी अच्छी हो जाती है, दूसरा चीज़ अच्छी भी बन जाती है बाज़ औक़ात। ये जनाब बाइक्स रेडी है जाने के लिए, सारा सामान माउंट कर दिया। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से ही बैठा हुआ हेलमेट का माउंट लगा रहा है। आरडी भाई कैसी रही आपकी सर जी बहुत एंजॉय शारान का किया, टूर? बहुत एंजॉय किया। ठीक है, ज़बरदस्त। कराचे हाउ वाज इट? एंजॉय किया, जिंदाबाद। आसिम हाउ वाज योर ट्रिप? ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा मज़ा आया? इंशाल्लाह अगली ट्रिप भी साथ करेंगे इंशाल्लाह। हसीब सर बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा फुल किया, टाइम माहौल, मतलब ज़बरदस्त एंजॉयमेंट हुई है सर। जिंदाबाद। न्याजी बेहतरीन A1। और ज़्यादा डिटेल जो है ना व्लॉग आप देखेंगे कलीम व्लॉग्स पे, ठीक है, क्योंकि इसने लम्हा पलम्हा की कवरेज की है और ये जो टूर जो है ना ये ज़्यादा डिटेल में अगर आपने देखना है तो आप कलीम व्लॉग्स के चैनल पे जो है ना वो देख सकते हैं। बहरहाल इट वाज अ गुड टूर और वी हैड फन। अब वापस जा रहे हैं, पारस जाके नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। ये लॉक नहीं। चलो जी, फाइनली शारान के ट्रैक से नीचे उतर आए हैं। बहुत वापसी भी काफ़ी टफ होती है, बाइक सी है, सारे अल्लाह का शुक्र है ट्रैक खैरियत से पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ से वापसी होगी, लेकिन पहले यहाँ पे खाना शाना खाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो जनाब अभी वापसी पे तकरीबन 4 बजे का टाइम है और हम पहुँच गए हैं हरीपुर के पास और यहाँ से अब थोड़ी देर का रास्ता रह गया। चाय शाय हमने कहा यहाँ पे पी लें, उसके बाद फिर आगे जाते हैं। बाइक्स हमारी यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।